तो आज अपन देख रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटोलाइटिक्स। कल अपन ने सिर्फ देखा था कोलिनर्जिक ड्रग्स के कोलिनर्जिक ड्रग्स का रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं और ये कैसे कैसे अपना एक्शन करते हैं। अब वापस एक छोटा सा रिकॉल बताता हूँ आपको कि याद करने में इजी रहे। कहीं पे भी अगर कोलिनर्जिक आ जाए, कोलिनर्जिक, तो इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। कि इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। और कहीं पे भी एंटी कोलिनर्जिक की बात आ जाए, एंटी कोलिनर्जिक की बात आ जाए, तो अब कोलिनर्जिक आ गया तो मतलब पैरासिम्पैथेटिक, और एंटी आ गया मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का उल्टा काम होगा। कैसा काम होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का उल्टा काम होगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट कम करवाता है, हार्ट रेट को क्या करवाता है, कम करवाता है, तो एंटी कोलिनर्जिक क्या करवाएगा, हार्ट रेट का उल्टा, मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ स्टार्ट करता हूँ एंटी कोलिनर्जिक। सबसे पहले देखते हैं अपन स्टोमक में। तो स्टोमक में कौन सा रिसेप्टर होता है, M1 रिसेप्टर होता है। तो M1 रिसेप्टर का नॉर्मल क्या फंक्शन होता है, नॉर्मल HCl का सीक्रेट करवाना। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक, मतलब HCl क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, M1 का नॉर्मल फंक्शन था HCl का सीक्रेट करवाना, अपन एंटी पढ़ रहे हैं तो HCl का सीक्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें कौन सी ड्रग आती है, दो ड्रग आती है, पेरेंजापिन और टेलेंजापिन। पेरेंजापिन, टेलेंजापिन, ये अपन किस में यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं। तो पेरेंजापिन और टेलेंजापिन क्या करते हैं, HCl का सीक्रेशन कम करवाते हैं। HCl का सीक्रेशन कम कैसे होगा कि HCl के स्टोमक में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, M1। तो ये दोनों ड्रग्स क्या करेगी, M1 रिसेप्टर को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉक कर देगी। फिर अपन देखते हैं सेकंड, हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर था, आपने देखा था M2 रिसेप्टर था। ठीक है, M2 रिसेप्टर था। अब M2 रिसेप्टर का क्या काम था कि हार्ट रेट को कम करना, नॉर्मल फंक्शन है ये, हार्ट रेट को कम करना। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है, उल्टा काम करवाता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करवाता है। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए कौन सी ड्रग आती है, एट्रोपिन। कौन सी आती है, एट्रोपिन। तो ये किस में देते हैं अपन, ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, M2 रिसेप्टर होता है। और ड्रग कौन सी है, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगी, M2 को ब्लॉक करेगी। M2 को ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एट्रोपिन क्या करवाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है। और ये अपन किस में दे सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया में दे सकते हैं। फिर आते हैं अपन M3 रिसेप्टर पे। M3 ब्लेडर, ब्लेडर पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M3। नॉर्मल क्या करवाता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी है। एंटी में क्या होगा, यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसके लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं कि यूरिन का आउटपुट कम हो जाए, उसके लिए कौन सी देते हैं, ऑक्सीब्यूटिनिन। कब यूज़ करते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिनेशन हो रहा है। तो अपन क्या चाहते हैं कि यूरिन बार बार कम आए, कि बार बार फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम कौन करेगा, ऑक्सीब्यूटिलिन। कैसे काम करेगा ये, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। फिर अपन देखते हैं ब्रोंकस। M3 रिसेप्टर होता है ब्रोंकस में। तो इसका क्या काम था कि नॉर्मल इसका क्या काम था, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। लेकिन COPD और अस्थमा में ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हुआ है, COPD और अस्थमा में ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हुआ है। तो अपन क्या चाहते हैं, COPD और अस्थमा में क्या हो, डायलेशन हो, ब्रोंकस का क्या हो, डायलेशन हो। तो अपन क्या देंगे, M3 को ब्लॉक कर देंगे। M3 को कौन ब्लॉक करेगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। M3 को कौन ब्लॉक करेगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब आप आते हैं अपन लास्ट अपने क्लासिफिकेशन पे, प्यूपिल पे कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 प्यूपिल पे नॉर्मल फंक्शन क्या करवाता है, प्यूपिल को क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है प्यूपिल का। ठीक है, लेकिन जब भी अपन फंडोस्कोपी करते हैं, मतलब कि भाई अपन आइज़ को क्या करते हैं, आइज़ की कोई स्कोपी करते हैं, तो अपन क्या चाहते हैं कि आइज़ प्रॉपरली डायलेट हो। अपन क्या चाहते हैं, आइज़ प्रॉपरली डायलेट हो। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या देते हैं, ट्रोपिकामाइड देते हैं। क्या देते हैं, ट्रोपिकामाइड क्या करती है, जाके M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ तो होगी ना, दोनों। अब एक ये है, एक ये है। अगर इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये काम होगा, इसको ब्लॉक कर दूंगा तो ये काम होगा। अगर मैं M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा हूँ, M3 रिसेप्टर का काम था कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, अब मैंने कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर दिया तो उसका उल्टा डायलेशन तो होगा ही ना, एक काम नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि दोनों काम नहीं होंगे, सिर्फ एक काम नहीं होगा।
तो अपन ने क्या देखा, एंटी कोलिनर्जिक। स्टोमक में क्या करता है, स्टोमक में था M1 रिसेप्टर, हार्ट, ब्लैडर, ब्रोंकस, प्यूपिल देखे। पेरेंजापिन टेलिजापिन क्या करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं। ये इसमें क्या होता है, M1 ब्लॉक हो जाता है। एट्रोपिन क्या करता है, M2 को ब्लॉक करता है और ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। ऑक्सीब्यूटिलिन क्या करता है, M3 को ब्लॉक करता है और यूरिन आउटपुट कम करवा देता है। किस में देते हैं अपन, ओवर एक्टिव ब्लैडर में देते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करवा के क्या करवाता है, COPD और अस्थमा में दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकस का डायलेशन होगा। ठीक है। ट्रोपिकामाइड किसमें, ट्रोपिकामाइड क्या करता है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर पाता है और फंडोस्कोपी में दे सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। ये हो गया अपना एंटी कोलिनर्जिक।